तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं का तीसरा वीडियो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 चल रहा था क्लास 9 के अंदर, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया था फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये मैंने अलग से बना रखा है इसलिए ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूँ कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए आपको करना बिल्कुल आसान है। मैं जो स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो आपको कोई झंझट नहीं होगी। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। देखो, सबसे पहले जो पहला टर्म गिवन होता है ना, उस पहले टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो गुणाता ही होगा। यहाँ पे 5 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 10। ठीक है, ये 10 हो गया। और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला काम हो गया आपका। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो बीच वाली संख्या है वहाँ पे इसको लिख लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है उसको इस प्रकार से दो भागों में बांटना है। ध्यान से सुनिएगा, बीच वाली संख्या को इस प्रकार से दो भागों में बांटना है कि उन दोनों भागों को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो दोबारा से -7x आ जाना चाहिए, और उन दोनों भागों का आपस में गुणा या भाग करें तो हमारा 10x स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को रखते हुए दिमाग में हमें अपने हिसाब से कोई भी दो नंबर चूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व कर लोगे तो आराम से एक्स वाई माइनस कुछ भी लगा लेंगे बाद में। ठीक है, तो मैं 7 को सोचता हूँ कि ऐसे कौन सा नंबर लूँ कि दो नंबरों को आपस में जोड़ूँ तो वो 7 हो जाए और उन दोनों का आपस में गुणा करूँ तो 10 हो जाए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में 5 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो इनको जोड़ूंगा तो 7 हो जाएंगे और इनका गुणा कर दूंगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो काम हो जाएगा यहाँ से। तो अब मैं साइन को अरेंज करूंगा और x को इसके साथ लगा लूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं 5x, यहाँ पे x भी मुझे चाहिए ना क्योंकि यहाँ पर भी x है, तो 5x और -2x कर लूँगा, यहाँ पे भी -5x। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे वापिस से तो ये हो जाएगा -7x। ठीक है, आपस में इनका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और प्लस हम लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा दोनों काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, -7x के जगह पे -5x -2x लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5x स्क्वायर। जो नंबर्स हैं बिल्कुल सेम उतारेंगे, बस बीच वाले को हमने तोड़ा है तो बीच वाला ही नंबर ही लिखेंगे। तो इसके स्थान पर मैं लिखूँगा 5x, ठीक है, -2x +2, ये वाला उतार दिया। अब देखो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अभी ये कन्फ्यूज़न मत कर लेना कि -2x को इधर भी तो लिख सकते हैं और -5 को इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिख देते हो तो क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे? नहीं कॉमन ले पाओगे ना, क्योंकि 5 और 2 कॉमन नहीं बैठेगा। लेकिन दोनों सेम अगर रख देते हैं तो 5 यहाँ से भी मिल जाएगा, 5 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें सोच समझ के नंबर्स को आगे पीछे रखना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमन निकाल के दिखाता हूँ। कॉमन कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। ये दोनों टर्म को एक साथ, ये दोनों टर्म को एक साथ टारगेट में लो और सॉल्व करो। देखो मैं कैसे निकालूंगा कॉमन, देखूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है दोनों के पास प्रेजेंट है। ठीक है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो मैं 5 बाहर कर लूँगा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाऊंगा, x 2 यहाँ पे, x 1 यहाँ पे, तो एक x मैं दोनों ऐसे निकाल सकता हूँ। तो एक x बाहर कर दिया, तो यहाँ पे 2x था और 5 तो ऑलरेडी बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक ही x बचा, माइनस का साइन उतर जाएगा। 5x, चलो 5x तो बाहर ही चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाली को भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 ही केवल कॉमन मिल रहा है तो मैं 2 ही बाहर ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा x और ये -1। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, अब देखो, आप कहोगे कि यहाँ पे तो प्लस है तो आपने माइनस क्यों उतारा, यहाँ पे तो माइनस था तो डायरेक्ट माइनस उतार दिए। देखिए फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि जो आपका ब्रैकेट के अंदर का चीज़ नंबर्स होते हैं ना, वो जो भी कोई टर्म है, वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स, वो आपके डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी ये सही है, कैसे सही है, देखो अगर मैं ब्रैकेट को वापस से तोड़ूँ, हटा दूँ तो यही नंबर मुझे बिल्कुल मिलने चाहिए। तो चलिए लगा के देख लेते हैं क्या यही नंबर आते हैं। -2 का अगर आप x में गुणा करेंगे तो -2x सही है, फिर -2 का आप -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्लस उतार जाता तो माइनस और प्लस क्या हो जाता, माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस चाहिए, इसलिए मैंने अपने से माइनस लिखा और बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो बाहर वाली नंबर्स हैं उनको एक ब्रैकेट में ले लीजिए
और दोनों के पास कॉमन है, तो ये हम लिख सकते हैं x-1, ठीक है। तो ये आ गए आपके दो फैक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।